नहीं मान रहा है, नियम का पालन नहीं कर रहा है और इनको दुख दे रहा है। जैसे धरती माता को ही देखो, इनको स्वच्छ और साफ रखना चाहिए, लेकिन इस पर खून बहा रहे हैं, जानवरों को काट रहे हैं, चर्बियाँ फेंक रहे हैं उनकी, आप ये समझो हड्डियाँ डाल रहे हैं, तो सड़न गलन बदबू हो रहा है, पैदा हो रहा है। तो ये दुखी हैं, मैं दुखी हैं कि हमारे आंचल को लोग गंदा कर दे रहे हैं। अब ये जिस दिन भी अगर समझो नाराज़ हुई और हिली ऐसे, तब सोचो आप कि 150 मंजिल का मकान का क्या हाल होगा, और 150 मंजिल वाले मकान पर जो वहाँ है उसका क्या हाल होगा। अरे खाक होंगे नगर, लोग मिट जाएंगे, जला में भी निशान न रह जाएगा, वो समय आएगा। लेकिन अभी प्रेमियों मौका है, आप लोग धार्मिक विचारधारा के लोग हो, आप लोग सत्संगी हो, नामदानी हो, आप अगर चाहो तो लोगों को बचा सकते हो, बहुत से लोगों को बचा सकते हो। गुरु महाराज ने देखो टाट पहनाया, हम भी पहनते थे, जब नामदान देने को हुआ तो गुरु महाराज ने कहा अब इसको उतार दो, और जैसा बताया ये पहन लिया। 1 करोड़ लोगों ने पहना था। फिर गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बनवाई थी, और गुलाबी पगड़ी के लिए गुरु महाराज ने कहा था कि ये यानी समझो पगड़ी वाले हैं, इनकी नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं। देखा लोगों ने कि जिस डिब्बे में बैठे हुए था, पगड़ी वाला बैठा हुआ था, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अगल बगल के डिब्बे चकनाचूर हो गए, बहुत मरे, और उसमें जिसको चोट भी आई, हल्की फुल्की आई, खरोच आया, थोड़ा बहुत लोगों ने सहला दिया इससे, और ठीक ठाक उतर करके अपने अपने घर चले गए। पगड़ी वाला है। आप ये समझो कि दादा गुरु के समय की बात है, दादा गुरु भी बैठे हुए ट्रेन में जा रहे थे, और स्टेशन पर ट्रेन रुकी, और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि ट्रेन रुकी, और ट्रेन रुकी तो लोग लालटेन लेकर आए थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी स्टेशनों पर। मैं छोटा था तब भी लाइट नहीं होती थी किसी किसी छोटे स्टेशन पर, तो लालटेन लेकर के लोग आए थे। अब वो ट्रेन थोड़ी देर रुकती थी अंधेरे में, उसी में लालटेन भी डाल दिया, लालटेन भी डाल दिया उसमें। अब आप ये समझो प्रेमियों कि थोड़ी दूर ट्रेन जाने के बाद कहीं तेल में हल्का सा गर्मी पैदा हुआ, धुआं निकला तो फट से लोगों ने जंजीर खींचा तो वहाँ सब रुक गई ट्रेन, और दौड़ करके आए कि भाई धुआं फैल रहा है, जल्दी से सामान निकाले, और फिर समझो कि सब के सब बच गए। आप ये समझो कि आग लगते ही यानी समझो कि ट्रेन रुक गई, अकल आ गई किसी को कि भाई खींच लो इसको, और सब बच गए। तो जो गार्ड था, गार्ड नहीं कहा भाई ये तो कोई महान शक्ति इसमें बैठी हुई थी कि जिसकी वजह से ये लोग बच गए, नहीं तो ऐसे केस मैंने नहीं देखा है कि जलती हुई लालटेन के नीचे